गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11 लेसन पढ़ेंगे समदर्शी। ठीक है, इसका पैटर्न है, देखिए सम यानी कि समानदर्शी यानी कि देखना, यानी समान देखना या फिर एक आंख से सबको देखना, वो भी है इसका मीनिंग। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 पर देखिए। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लासरूम का पिक्चर है और ये सारे स्टूडेंट हैं और ये एक लड़का है और देखिए उसकी एक आंख जो है वो खराब है, वो एक ही आंख से देख पाता है, दूसरी उसकी आंख खराब हो गई है। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा। आप अब देखिए पेज नंबर 85 पर, वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। यानी कि वंशी ये एक लड़के का नाम है, जी हाँ हमने देखा ना, ये इसका नाम वंशी है। ठीक है, उसकी एक आंख खराब होने का दुख न था, यानी कि उसकी एक आंख खराब है, पर उसको दुख नहीं था कि मेरी एक आंख खराब है, क्योंकि वो सोचता था हमेशा कि इस संसार यानी कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर के कोई ना कोई अंगों में खराबी है। आज तक किसी ने न तो मोहल्ले में और न तो स्कूल में ही उसको चिढ़ाया और न कोई उस पर कभी हंसा था। यानी कि उसके आसपास के लोग, मोहल्ले वाले और स्कूल में, आज तक उस पर किसी ने हंसा नहीं था या उसका मजाक उड़ाया नहीं था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत है और वह सबके जैसा ही है। यानी कि वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते, उनके मोहल्ले वाले व्यवहार यानी कि बिहेव करते थे कि उसको ऐसा लगता था कि सबकी तरह सबकी दो दो आंखें, तो उसी तरह उसकी भी दोनों आंखें सलामत है, ऐसा उसको फील होता था। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया तब वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जब से वंशी के क्लास में न्यू एडमिशन हुआ है, सतीश देव का लड़का जो है वो आया है, तब से वंशी को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यानी कि उसको फील होता है कि हाँ मेरी एक आंख नहीं है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। यानी कि सतीश वैसे तो अच्छा लड़का है, पर वो जब किसी दूसरे में कोई ऐब यानी कमी या खामी देखता था तो उसके पीछे ही पड़ जाता था, यानी हमेशा उसको चिढ़ाता रहेगा, हंसी मजाक करता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। यानी कि सतीश जो है वो वंशी को क्या कहता था, समदर्शी, यानी एक आंख से देखने वाला, इस तरह से उसका नाम रख दिया था समदर्शी, और उसको हमेशा चिढ़ाता था। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। यानी कि धीरे धीरे उसके क्लास के सारे स्टूडेंट उसको समदर्शी के नाम से पुकारने लगे। इस कारण वंशी क्रोध व दुख से भर जाता। यानी यही कारण से वंशी जो है क्रोध यानी गुस्से से और दुखी होकर भर जाता था। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। यानी कि ये रोज रोज के हंसी मजाक से तंग आ गया था वंशी, और उसने कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर से शिकायत कर दी। ठीक है, कंप्लेन कर दी थी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने की चेतावनी दी। यानी कि क्लास टीचर ने क्या किया, सतीश को नसीहत दी यानी कि सलाह दी और उसको कहा कि अगली बार करोगे तो कठोर दंड यानी कि सजा मिलेगी तुम्हें, इस तरह से उसको चेतावनी देते। इसके बाद तो सतीश उसे और ज़्यादा परेशान करने लगा। यानी कि क्लास टीचर ने जब उसको डांटा था ना सतीश को, तो सतीश और ज़्यादा वंशी को परेशान करने लगा। एक दिन वह घर आकर खूब रोया। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। यानी कि वंशी सतीश की बात सुनकर घर पे आके बहुत रोता है एक दिन, और वो अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। तो उसकी मम्मी उसको समझाती है वंशी को कि मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया तुझे। यानी कि वो कह रही थी, उसको समझा रही थी कि सबको ईश्वर ने ही बनाया, जिसकी दो आंखें उसको भी ईश्वर ने बनाया, और आपकी एक आंख है तो आपको भी ईश्वर ने ही बनाया, तो वही तेरे लिए कुछ करेगा। यानी कि ईश्वर तेरे लिए कुछ जरूर करेंगे। 2 दिन बाद
ये खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। यानी कि 2 दिन बाद क्या हुआ कि खेल रहे थे, सतीश एक गेंद लेके खेल रहा था, तो वो गेंद उसके आंख पे जाके लगती है और उसको आंख में चोट लग जाती है। सतीश को चोट गहरी थी, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से उसकी आंख में चोट लगी थी। उसे अस्पताल से ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। यानी कि उसको वहीं से अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाया गया और वो कई दिनों तक सतीश जो है वो स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गए, यानी कि वंशी सतीश के घर मिलने गया कि वो क्यों नहीं आ रहे, उसकी तबीयत कैसी है, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। यानी कि सतीश वो मना कर देता है कि मुझे वंशी से नहीं मिलना है। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वो स्कूल चला गया। यानी कि सतीश को जैसे ही ऐसा लगता है कि हाँ मेरी आंख ठीक है, उसको आराम मिलता है, तो वो स्कूल चला जाता है। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी, यानी उसके आंख में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, तो उसकी एक आंख पे पट्टी बांध दी गई थी। ठीक है। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। कक्षा के बाहर यानी कि क्लास के बाहर बरामदे यानी बालकनी में खड़ा होकर सतीश जो अपने साथियों यानी बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो शेयर कर रहा था, आप बीती सुना रहा था। यानी कि वो कैसे हुआ, इसके साथ कैसे चोट लगी, उसके बाद क्या हुआ, वो पूरी बात बता रहा था अपने फ्रेंड्स को। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया। यानी कि वो जब सुना रहा था तो वंशी भी धीरे से जाता है और उनके पास जाके खड़ा हो गया, जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नजर तो आ रहा हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। यानी कि देखिए अब खड़ा तो हो गया ये वंशी, चुपके से जाता है उसके पास और वो खड़ा कहाँ होता है, जो आंख पे उसकी पट्टी बंधी है ना उसके साइड में जाके खड़ा होता है, ताकि उसको नहीं दिखता है क्योंकि वो आंख पे पट्टी बंधी है। तो वो धीरे से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाता है और उसके कान में जाके बोलता है कि क्यों भाई, नजर तो आ रहा हूँ। यानी कि अब वंशी उसको चिढ़ा रहा है, जैसे वो उसको चिढ़ा रहा था ना, उसकी एक आंख थी, तो उसी तरह से वंशी अब सतीश को चिढ़ा रहा है कि क्यों भाई, मैं दिख तो रहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वंशी, और तुम्हारे शब्दों में कहे तो समदर्शी। यानी कि जैसे तुम कहते हो ना कि एक वाला यानी एक आंख वाला यानी समदर्शी, यानी उसी तरह से तुम समदर्शी हो, तुम्हें दिख तो रहा है ना। आगे देखिए पेज नंबर 85 पर सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा, 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देख रहा कि समदर्शी कौन है। यानी कि सतीश गुस्सा हो जाता है समदर्शी सुन के और कहता है कि जो समदर्शी है वो वही रहेगा, यानी जो एक आंख वाला है वो एक आंख वाला ही रहेगा। 2-4 रोज में यानी 2-4 दिन में मेरी तो आंख की पट्टी खुल जाएगी, फिर देखेंगे कि समदर्शी कौन है, मैं हूं कि तुम हो। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसके आंख पर पट्टी न थी। यानी कि दूसरे दिन सतीश स्कूल आया तो उसकी आंख पे पट्टी नहीं थी, आंख बुरी तरह लाल थी, यानी उसकी आंख जो पूरी तरह से लाल हो गई थी। असहनीय दर्द होता था, असहनीय यानी कि जो हम लोग सह नहीं सकते, सहन शक्ति से ज़्यादा जो दर्द होता है ना, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना उसको दर्द हो रहा था आंख में। मम्मी ने समझाया भी था लेकिन वह न माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया था। यानी कि उसकी मम्मी ने उसको समझाया था कि पट्टी को रहने दे, पर वो मम्मी की बात नहीं माना था और पट्टी निकाल कर फेंक के वो स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार दी। यानी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि गजब करते हो, इतना जल्दी तुमने पट्टी हटा दी आंख से, कुछ हो गया तो। यानी वो समझाते कि तुम्हारी आंख को कुछ हो जाएगा तो पट्टी क्यों निकाली तुमने। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है।